नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। जीतनराम मांझी के उस बयान के बाद बिहार की राजनीति में कई तरह की बातें की जा रही थी, लेकिन सबके बीच बता दें कि मांझी का समर्थन करते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की लड़की रोहिणी आचार्य ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है और कई गंभीर सवाल जो है बीजेपी पे खड़ा कर दिए। उन्होंने ट्वीट कर इस बात का जिक्र किया है जो आपके सामने है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि बीजेपी वालों इतना नाटक क्यों, मांझी के साथ भी चाहिए और बयान पर रोना भी, बिना मांझी के सरकार क्यों नहीं चलाते। स्वाभिमान मर गया है क्या भाजपा वालों का? हिम्मत है तो बिना मांझी के सरकार चलाकर दिखाओ। उन्होंने एक चैलेंज तक कर दिया है कि अगर हिम्मत है तो बिना मांझी के सरकार चलाकर दिखाओ। देखिए, जिस तरीके से जीतनराम मांझी ने जो बयान दिए थे ब्राह्मण समाज को लेकर, उसको लेकर बीजेपी की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया दी गई थी। और बीजेपी के एक नेता है, उन्होंने साफ तौर पे यह तक कह दिया था कि जीतनराम मांझी के जीभ काट कर जो लाएगा उसे 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। हिंदुस्तान में ब्राह्मण का कोई भी बेटा अगर जीतनराम मांझी का जिह्वा काट के लाता है, उनके जीभ को काट के मेरे समक्ष लाता है, तो मैं 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जीतनराम मांझी की हैसियत तो 11 टके की नहीं है। ब्राह्मण के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग कतई बर्दाश्त ब्राह्मण समाज नहीं कर सकता है। उसी बात पे, इसी वीडियो, इसी बाइट पे रोहिणी आचार्य ने रिट्वीट की है और साफ तौर पे लिखा है कि मांझी का साथ भी चाहिए और फिर उनके बयान पर रोना भी। अगर मांझी से परहेज है तो उन्हें अलग कर और बिना मांझी के सरकार चलाकर दिखाइए फिर जाने। देखिए, जिस तरीके से मांझी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी, तमाम ब्राह्मण समाज के लोग सड़कों पर आकर जो एक आंदोलन कहा जाए तो वह आंदोलन की शुरुआत करने की ओर बढ़ रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पे ब्राह्मण समाज की ओर से कहा जा रहा है कि जीतनराम मांझी को खुले मंच से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हालांकि माफ़ी की बात की जाए तो जीतनराम मांझी ने माफ़ी मांग लिया है और साफ तौर पे कहा है कि हमने ब्राह्मण के लिए नहीं बल्कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि जिन शब्दों का प्रयोग, जिनको लेकर चर्चाएं हो रही है, वो शब्द हमने अपने जाति के लोगों के लिए किया था, ना कि ब्राह्मण को लेकर। लेकिन ब्राह्मणवाद के खिलाफ हम हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन ब्राह्मण समुदाय के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस मंच से आपने जिन इस शब्दों का प्रयोग किया था, आपको उसी मंच से शब्द वापस लेने होंगे और माफ़ी मांगनी होगी। तो कहीं ना कहीं पूरे प्रकरण में मांझी का समर्थन रोहिणी आचार्य ने की है और साफ तौर पे बीजेपी को चैलेंज की है कि बिना मांझी के सरकार चलाकर दिखाइए फिर जाने। इसको अभी देखते हैं हेडलाइंस बिहार। नमस्कार।